नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। उत्तर प्रदेश सचिवालय में तैनात सुरक्षा कर्मियों के बीच इन दिनों चुनावी सरगर्मी तेज है। विधान भवन रक्षक संघ के बैनर तले चल रहे इस चुनाव में कई प्रत्याशी मैदान में है, जो अपने अपने दावों के साथ चुनाव जीतने की कवायद में जुड़े हैं। चाहे बात हो ड्यूटी के दौरान सुविधाओं की, वर्दी या वेलफेयर की, सभी प्रत्याशी अपने साथियों की समस्याओं को दूर करने का वादा कर रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी ने अध्यक्ष और महामंत्री पद के प्रत्याशियों से खास बातचीत की और जाना कि अगर वे जीतते हैं तो उनकी प्राथमिकताएं क्या होगी। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है और सचिवालय के इन सुरक्षाकर्मियों के बीच हो रहा यह चुनाव दर्शाता है कि वे न केवल ड्यूटी में निष्ठावान हैं, बल्कि अपने अधिकारों और हितों के लिए भी सजग है। आइए सुनते हैं प्रत्याशियों की क्या कहना है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में इन दिनों विधान भवन रक्षक संघ का चुनाव चल रहा है। तमाम प्रत्याशी अपने अपने वायदे हैं, अपने अपने दावे हैं। हमारे साथ कुछ प्रत्याशी, उनसे बात करेंगे आखिर वो किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में उतरे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, आप ये जो संघ का चुनाव होने जा रहा है, आप इसमें किस पद के लिए लड़ रहे हैं? क्या प्राथमिकताएं हैं? अगर आप जीतते हैं तो अपने साथी कर्मियों के लिए क्या क्या करेंगे? हमारी प्राथमिकताएं हैं कि विधान भवन रक्षक संघ के समस्त कर्मचारी अधिकारियों को किसी तरीके की कोई असुविधा न हो और उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं का उपलब्धता करा सकें। कुछ तो वायदे होंगे जो लिखित तौर पर आप अपने कर्मियों के बीच जा रहे हैं और कह रहे होंगे कि हम ये इन जो है ये अगर हम बनते हैं, अगर चुनाव जीतते हैं तो हम इनको पूरा करेंगे। आखिर आपसे पहले भी कुछ लोग थे, उनमें और आप में कितना अंतर रहेगा? देखिए, पहले की हमारी कर्मचारी यूनियन जो रही, अपने जितना उनकी सामर्थ्य थी उन्होंने अपना प्रयास किया, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा वेतनमान, जो अभी तक चुनाव आयोग की संस्तुति उसकी जो है संस्तुति के बाद उसके बाद भी हमको नहीं दिया गया। ये हमारा सबसे बड़ा फोकस हमारा ये होगा। और जो क्या लगता है, पुरानी पेंशन भी आप लोगों में इन्वॉल्व है कि? हम लोग जो पुराने लोग हैं उनको पुरानी पेंशन मिल रही, जो नए लोग हैं उनको नहीं मिल रही। ये भी तो एक मुद्दा है लड़ाई का। नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेके अनुरोध करूंगा कि मैं सबसे बड़ी विशेषता ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सेवा, एक आदमी की सेवा करता है उसको 50% अलाउंस मिलता है। विधान भवन रक्षक 305 विधान 403 विधायक और विधान परिषद सदस्य, माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, सचिवालय के अनुसेवक से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक सारे लोगों की सुरक्षा हम करते हैं, लेकिन हमको रिक्स अलाउंस मामूली नाम मात्र का दिया जाता है, जो बहुत बड़ा भेदभाव है। विधानसभा सत्र चलता है तो एक विधायक जी 3 गाड़ी, मंत्री जी के साथ 7 गाड़ी, 5 गाड़ी, 9 गाड़ी, गेट पर धूप में मेरा रक्षक जूता है और विधानसभा का अलाउंस विधान भवन के रक्षक को मिलता है, जो बहुत बड़ी अनियमितता है और गलत है। यानी आप अशोक जी हैं, जो बातें हैं वो अगर चुनाव जीतते हैं तो एक जो जेन्युइन तरीका है उसके तहत, लोकतांत्रिक तरीके के तहत मुख्यमंत्री जी से या जो सक्षम अधिकारी हैं उनके पास जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। हमारे साथ अध्यक्ष प्रत्याशी हैं योगेंद्र कुमार जी। सर, आप अध्यक्ष प्रत्याशी के लिए आप चुनाव मैदान में हैं, क्या आप बड़ा पद होता है और क्या प्राथमिकताएं हैं? अगर आप लोग जीतते हैं तो अपने साथी कर्मियों के लिए, जो जैसे इन्होंने बातें कही कि जब सत्र चलता है मेहनत आप करते हैं, भत्ता किसी और को मिलता है, तो आप लोग की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर आप अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित होते हैं? सर, मैं पहले बता दूं, मैं 2 बार अध्यक्ष विधान भवन रक्षक संघ का रह चुका हूं। वर्तमान में भी मैं अध्यक्ष हूं और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि संगठन को कर्मचारी हितों का कार्य किया जाए। बहुत से कार्य हुए, बहुत से कार्य अभी बाकी हैं। हमारे जैसे पदों में वृद्धि की जाए और हमारे खाली पद हैं उसकी भर्ती की जाए। वहाँ अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को तो हमने अधियाचन भिजवा दिया है, लेकिन अभी तक अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने हमारी भर्ती को निकाला नहीं। भर्ती कराना है, पदों में वृद्धि कराना है। CISF की रिपोर्ट पे सचिवालय प्रशासन ने सर्वे कराया और गृह विभाग ने कि सचिवालय में हर जगह पर कितने कर्मचारी की आवश्यकता है। उस सर्वे रिपोर्ट को अभी तक सचिवालय प्रशासन विभाग दबा के रखा है। उस रिपोर्ट से हमको पदों की वृद्धि करानी है। कुछ हमारे जो मुख्य सुरक्षा अधिकारी सचिवालय के आए हैं, पुलिस के हैं, उनके द्वारा बहुत से कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है।
उस चीज़ को भी हमें सचिवालय प्रशासन में नई टीम आ जाए, उसके साथ मिल करके रखा जाएगा। जो उनकी चीज़ों को जो है जिस तरह से उत्पीड़न कर रहे हैं उसको समाप्त कराया जाएगा। योगेंद्र जी, आप तो अध्यक्ष हैं अभी, और अध्यक्ष होते हुए आपने ऐसे कौन से काम किए हैं, और अगर दोबारा मौका मिलता है कि जो काम अधूरा था वो पूरा करेंगे, कौन सा ऐसा काम है? मैं अध्यक्ष रहते हुए पदों में वृद्धि कराया था जब लोक भवन बना। उसके बाद शैक्षिक योग्यता अपने सचिवालय कर्मचारियों की बढ़ाई, सुरक्षा कर्मियों की हाई स्कूल थी, इंटर कराई। 2400 वेतनमान हमारा रह गया, उसके कारण शैक्षिक योग्यता पिछली सरकार में आड़े आई थी। और लेकिन जो है फिर हमने क्या नाम है शैक्षिक योग्यता कराने के बाद 2400 इस सरकार में भी नहीं हो पाया। बहुत प्रयास किया गया, उन्होंने कहा कि वेतन आयोग बैठेगा तब आपको दिया जाएगा जो है। तो ये सब कार्य हैं अभी कराने हैं। ठीक है, आप योगेंद्र कुमार हैं, आप अध्यक्ष हैं, और साथ ही और अभी अशोक कुमार जी और भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए क्या बोल रहे हैं? और हमने गेटों पे छाया का प्रयास किया, पूरी छाया तो नहीं बन पाई, थोड़ा सा सेट लग गया, कूलर की व्यवस्था हो गई, ठंडियों में हीटर की व्यवस्था हो जा रही है, और हमारे कुछ जो है अग्निशमन कर्मी बेचारे परेशान हैं। वहाँ पर कुछ अधिकारी महिलाओं को या वहाँ के कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 8 घंटे ड्यूटी करा देंगे, जो कि गलत है। उसको रोकना है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन अब चुनाव घोषणा हो गई है, चुनाव समाप्त होने के बाद नई कार्यकारिणी आवे उसको रोकवाया जाएगा। देखिए, विधान भवन रक्षक संघ का चुनाव है, आप अध्यक्ष हैं अभी और एक बार फिर अध्यक्ष के रूप में मैदान में हैं। अशोक कुमार है, महामंत्री के लिए हैं। तमाम वादे हैं, अभी तक जो काम किया है, जो काम बाकी रह गए हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं उन वादों को, जो काम रह गए थे उनको जरूर पूरा करेंगे, जैसा कि आपका दावा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जन्माष्टमी के एक दिन धार्मिक आयोजन में अश्लील डांस कराए जाने की मामले में पुलिस पर गाज गिरी है। बदलापुर कोतवाली में तैनात 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें प्रभारी निरीक्षक अरविंद पांडे, उप निरीक्षक और 6 अन्य पुलिसकर्मी शामिल है। यहाँ करवाए उस वायरल वीडियो के बात की गई जिसमें जन्माष्टमी के कार्यक्रम के दौरान मंच पर खुलेआम अश्लीलता परोसी गई थी और उससे स्थानीय पुलिस का संरक्षण प्राप्त था। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर जांच शुरू हुई थी, जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था। अब जांच में दोषी पाए गए 2 सब इंस्पेक्टरों और 6 अन्य पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे मामले में एएसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या पूरी कार्रवाई हुई है सर? देखिए, ये दिनांक 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान थाना बदलापुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक वो अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें लापरवाही में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक बदलापुर को सस्पेंड किया गया था और इसमें जांच की कार्रवाई भी आगे की गई थी। इसमें जांचोपरांत 2 उप निरीक्षक और 6 अन्य आरक्षी को निलंबित किया गया है। टोटल जो निलंबन की कार्रवाई है 9 हो चुकी है। इसमें पुनः जांच पुटअप किया गया है और जांचोपरांत जो भी चीज़ें निकल के आएगी उसके आधार पर मध्य झांसी की सड़कों पर आज कानून का कड़ा पहरा देखने को मिला। अगर आप भी अपनी कार में काली फिल्म लगाकर धड़क घूम रहे हैं तो अब हो जाइए सावधान। आज झांसी में परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने ऐसा जबरदस्त अभियान चलाया, शहर में हड़कंप मच गया। इलाइट चौराहे पर जैसे ही काली फिल्म लगी गाड़ियां पहुंची, टीम ने मौके पर ही गाड़ियों को रोका, काली फिल्म नोची और तोड़ चालान ठोके। अचानक हुए इस एक्शन में 4 पहिया चालकों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग गाड़ियों मोड़ते दिखे तो कुछ मौके पर ही भागते नजर आए, लेकिन टीम ने साफ कर दिया नियमों का उल्लंघन जबरदस्त नहीं होगा। इस पूरे एक्शन पर क्या बोले ARTO झांसी हेमेंद्र गौतम, आइए सुनते हैं। ये प्राइवेट वाहनों में जो काली फिल्म लगा लेते हैं शीशे पे, तो उसमें गाड़ी के अंदर की पारदर्शिता बहुत ना के बराबर हो जाती है।
तो किसी प्रकार की कोई भी ऐसी घटना हो सकती है तो उसके विरुद्ध अभियान परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और ट्रैफिक के द्वारा चलाया जा रहा है। और अभी तक लगभग 8 गाड़ियों का हम लोगों ने उतरवाया है, उनके चालान किए गए हैं। और आपके माध्यम से ये अपील भी है हमारी जन सामान्य से कि अपनी गाड़ियों में बिल्कुल पारदर्शी या जिस तरह की गाड़ी आ रही है उसी तरह की रखें, उसी में किसी प्रकार की काली फिल्म ना लगाएं। काली फिल्म पे क्या मतलब जियो है, किस तरह से उसको कितने परसेंटेज से उतारते हैं आप लोग? इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, जिसमें अंदर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है वो साफ साफ दिखता रहे। सर अक्सर देखा जाता है आरटीओ विभाग के द्वारा अभियान तो लगातार चलाए जाते हैं, लेकिन सड़कों पर जो बसें दौड़ती हैं उनके ऊपर सवारियां बैठ के लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब सरकार में 3 से 4 वीडियो लगातार आए और लगातार चेकिंग का अभियान चलाया जाता है, रूटीन चेकिंग की जाती है और इस तरह की कहीं से भी अगर सूचना मिलती है तो उस पर हम लोग अलग से कार्रवाई करते हैं। अगर इस तरह कोई चीज़ हो रही है तो इस पर हम लोग अलग से अभियान चला करके उस पर कार्रवाई कराएंगे। अब एक बड़ी राजनीतिक खबर की ओर चलते हैं। भारत गठबंधन ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को इस बात की घोषणा की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक है। उनका एक लंबा और सम्मानित कानूनी करियर रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय में भी उनका योगदान शामिल है। खड़गे ने बताया कि रेड्डी के हमेशा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए आवाज़ उठाई है, खासकर गरीबों और वंचितों के अधिकारों की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव एक वैचारिक लड़ाई है जिस पर सभी विपक्षी दल सहमत है। This vice presidential contest is an ideological battle. It is not just a battle, it is an ideological battle, and all the opposition party agreed on this. That's why we are contesting unitedly. The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement so profoundly, and the values on which our country's constitution and democracy have been anchored. All these values are under assault, and therefore our collective and determined resolve to fight this election. Sudarshan Reddy Garu is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court, and judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic, and political justice. He is a poor man, and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. इस वक्त की बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले से आ रही है। यहाँ एक किशोरी को अपनी 14 साल की छोटी बहन की हत्या का आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गंदेरबल के एसएसपी खलील अहमद के मुताबिक पहले आरोपी बहन ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की।
उसने दावा किया कि उसकी बहन का अपहरण हुआ था और अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी, लेकिन जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद जो सच्चाई सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों से पता चला कि हत्या खुद बड़ी बहन ने ही की थी। पूछताछ में उसने कबूल कर लिया कि आपसी झगड़े के बाद उसने यह कदम उठाया। घटना के बाद इलाके में गुस्सा और विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद एसआईटी का गठन किया गया और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की जांच जारी है। गाड़ नश वार मज अत लड़के त्रे गाड़ बन बड़ी गई चलनस मज कामयाब यह 7th पर यह बावरिश लड़की यह गतिल पेश गो तमिस इथे 17th को अराउंड 11 AM वी गॉट टू नो कि बटसर एरिया सैपुरा में एक सस्पिशियस कंडीशन में एक डेड बॉडी पड़ी है। तो अकॉर्डिंगली टीम्स वर सेंट देयर और SHO खीरबुआनी DSP हेडक्वार्टर मेरे साथ ये भी गए, लेटर एडिशनल SP साहब और मैं भी गया। तो वी फाउंड कि एक बॉडी वहाँ पड़ी है जिसको मारा गया है, एक बच्ची थी, और उसका हमने सीन ऑफ क्राइम प्रिजर्व करके टीम्स एक्सपर्ट्स बुलाई श्रीनगर से फॉरेंसिक्स की, और अकॉर्डिंगली उसको हमने शिफ्ट किया हॉस्पिटल में। पोस्टमार्टम गॉट कंडक्टेड थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डॉक्टर्स एंड सब्सिक्वेंटली हमने जो वहाँ नैरेटिव चल रहा था और जो सस्पेक्ट्स का कहना था या विटनेसेस का कहना, सारी चीज़ें एग्जामिन करके इनिशियल स्टोरी के इनका अबडक्शन किया गया है और उसके बाद इसका मर्डर हुआ है, जो कि बिल्कुल फैक्ट्स के साथ मैच नहीं हुआ। प्लेस ऑफ अबडक्शन प्लस जहाँ इंसिडेंट हुआ है बिगिनिंग से एंड तक, उसके आखिर में भी कैमरे लगे हैं और उससे पहले भी हैं उस रोड के एंड पे। तो ये बीच में जहाँ बॉडी मिली है बीच का है, घर से करीब 1 किलोमीटर दूर जगह है। इसमें फैक्चुअली ये पता चला उसकी एल्डर सिस्टर और ये दोनों अपने ज़मीन के साथ वाले एडजॉइनिंग जगह में गए थे, क्योंकि उससे पहले दिन अपनी मदर के साथ गए थे। वहाँ इसका रिस्ट वॉच वहीं रह गई थी और उसको ट्रेस आउट करने उनको मिली। उसके बाद छोटी सिस्टर बड़ी सिस्टर के दरमियान अल्टरकेशन हुई, एज ए रिज़ल्ट उनका स्कफल हो गया। एल्डर सिस्टर ने वहाँ एक वुडन रॉड उठा के उसके सर में मारी, वो गिर गई। उसको लगा कि अब ये अगर उठ गई तो फैमिली मेम्बर्स को बताएगी। उसने दोबारा उसको हिट किया, उसका स्कल टूट गई। एज ए रिज़ल्ट शी डाइड ऑन स्पॉट। में जो ब्लड ऊज आउट हुआ या स्प्लैश हुआ वो इसके ड्रेस पे पड़ा और इसका जो ड्रेस था वो ब्लड स्मेल्ड था। शी वेंट बैक टू ह्यू एंड क्राई करने के लिए और उसके बाद हॉस्पिटल इसको भी लिया गया, पुलिस ने भी लिया था। देयर डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया कि इसकी बॉडी पे भी स्क्रैच मार्क्स हैं और इवन डिसीज्ड के हाथों में प्लक्ड हेयर्स भी थे। और इसके ड्रेस इसने जाके चेंज किया अपने कज़न के घर में, वहाँ से ड्रेस रिकवर हुआ, उसमें ब्लड स्पॉट्स थे और इसने शावर भी लिया उसके बाद। तो ये सारे फैक्टर्स जो डॉक्टर्स ने एग्जामिन करके बताया। देन शी वाज कन्फ्रंटेड विद फैक्ट्स। उसने एडमिट किया कि लड़ाई हमारी आपस में होगी, उसके बाद डंडे से उसे मार दिया। फर्दर उसके डिस्क्लोजर पे इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट हमने वो वेपन ऑफ ऑफेंस जो है वो रिकवर किया एडजॉइनिंग बुशेज से और उसके ऊपर ब्लड लगा है, जिसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने लिफ्ट करके अपने तहवील में लेकर उसको एग्जिबिट बना के फर्दर रिपोर्ट देनी है। सो एज सच जो अबडक्शन वाली स्टोरी थी वो मैच नहीं हुई और दो बच्चियों के दरमियान लड़ाई के चलते इसकी एक की मौत हो गई और बाकी र्यूमर्स बहुत चले। इसलिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ र्यूमर्स पे आप बिलीव करें। इन दिस रिगार्ड हमने FIR रजिस्टर की है 29/2025 पुलिस स्टेशन खीरबुआनी अंडर 103 BNS और इसमें सिट कॉन्स्टिट्यूट की हुई है और ये सारे पहलू देखकर फैमिली मेम्बर्स को एसोसिएट कर वी विल इंश्योर फेयर इन्वेस्टिगेशन। अक्यूज को अरेस्ट किया गया है और कोर्ट में पेश किया गया है। नहीं लगा अभी तक सर इससे फैमिली का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो हमारे नोटिस में नहीं है,
बाकी सब र्यूमर्स ही चल रही हैं। इंसिडेंट होता है अगर तो सीन ऑफ क्राइम को डिस्टर्ब करने के लिए सारे मत भाग के जाएं, और जो इमोशंस की कदर हम करते हैं लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद सबूत ज़ाया हो जाते हैं, तो प्लीज़ उसमें कोऑपरेट करें और र्यूमर्स मॉन्गरिंग मत करें। थैंक यू। सो दैट इज़ नॉट रियलिटी। आई एम थैंकफुल टू देम कि उन्होंने जिसका फोटोग्राफ वायरल किया जा रहा है किसी और इंडिविजुअल का, प्लीज फाइल ए कंप्लेंट, वी विल टेक एक्शन। अब हर डिस्ट्रिक्ट में वुमेन पुलिस स्टेशन है, वुमेन सेल है, वुमेन वेल रेड पुलिस ऑफिसर्स हैं, हेल्प डेस्क हैं, तो प्लीज़ उनको अप्रोच करें और हमसे इवन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को एंगेज करके, जैसे होप सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है तो काउंसलर्स भी अवेलेबल हैं, तो वी विल एक्सटेंड सपोर्ट। सो इकोनॉमिकली भी और सोशली भी वी आर देयर टू सपोर्ट एवरीबडी। ये देखो हमारी रिक्वेस्ट है रिलीजियस लीडर्स को कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मेन को हम जुमा के दिन या दूसरे दिन या नमाज में 5 बार उनके एड्रेस करते हैं, तो लेडीज़ को भी एड्रेस करने का कुछ मैकेनिज्म है, वो भी समझे कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है। थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश के हर जोड़े खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।